मिल गई भाई लॉलीपॉप, पड़ गई कलेजे में ठंडक, कर लिया किताबों का धंधा। अरे मेरे भाई एक बात बताओ, क्या ये लड़ाई इसलिए लड़ी थी कि छोटी छोटी बूंदें मिल जाएं? अरे इस लड़ाई की आगाज हमने किया था, अंजाम तो मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मैंने ये सोचा था कि हम सब मिलकर इसका अंजाम देखेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, रेलवे ने जो किया वो दबाव में आकर काम किया, और यही हम नहीं चाहते थे। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कैसे बारिश की छोटी छोटी बूंदें आपके चेहरों पर डाली गई और आपको लगा कि आपकी प्यास बुझ गई। आओ वो छोटी छोटी बूंदें दिखाता हूं जिससे आप प्यास बुझाने की सोच रहे हैं। मेरे बच्चों ध्यान से देखना, 1 तारीख को उन्होंने दे दिया एनटीपीसी सीबीटी 1 की आंसर की। अब मेरे बच्चे इन्होंने 12th लेवल की एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी एनटीपीसी की। लेकिन मेरे बच्चे, क्या हम दबाव बनाकर ये सब चाहते थे? नहीं। मैं चाहता क्या हूं और बच्चे चाहते क्या हैं, उसका जवाब आपको देने जा रहा हूं। हम चाहते क्या है, मैं वो समझाना चाहता हूं। मेरे बच्चे, एसएससी अपना कैलेंडर निकालता है एनुअली, और एक एक चीज मेंशन करता है कि भाई कौन सी वैकेंसी कौन से महीने में नोटिफाइड होगी, कब तक आप फॉर्म भर पाएंगे, कब उसका प्रीलिम्स होगा, कब मेंस होगा। और मेरे बच्चे 8 से 9 महीने में तो ज्वाइनिंग दे देते हैं। हम ये चीज चाहते हैं, लेकिन रेलवे क्या कर रहा है? रेलवे तुरंत दबाव में आ गया। उस दबाव को पंक्चर करने के लिए क्या कर रहा है? तुरंत 2-3 चीजें कर दी। अब समझो कि दबाव बना कैसे है। ये दबाव बना आप लोगों की मेहनत से और आप लोगों की आवाज से। और ये आवाज उठाने में मेरे बच्चे रोल रहा टीचर्स का। मेरे भाई, रात को 12 बजे मेरी कुमार गौरव सर से बात हुई और समझाया कि सर रेलवे में दिक्कत आ रही है, आपको वीडियो बनानी पड़ेगी। बेचारे इतने भले आदमी कि सुबह सुबह यूट्यूब का शटर खोलते हैं और लाखों बच्चों को पढ़ाते हैं ये, और अपने चैनल पर ये मुझे लाइव लेके गए यूट्यूब पर, और आप देख रहे हैं 48,000 लाइक। और मेरे बच्चे, अपने चैनल पर इन्होंने मुझे मौका दिया और खुद हमने बच्चों को मोटिवेट किया कि ये गलती होने लग रही है। इसी वीडियो को हमने भी अपने प्लेटफॉर्म पर रन किया मेरे बच्चे। उसके बाद रात को ही मैंने अभिनय सर से बात की, और ये सारी वीडियो आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। अभिनय सर ने बेचारे ने सुबह उठ के रेलवे को धोया और अपनी मांगों को स्पष्ट रूप से समझाया। चाहे गगन सर की बात करें, गगन सर को भी रात को मैंने कॉल करके समझाया, और गगन सर ने भी सुबह उठते ही वीडियो बनाई और बच्चों को आगाज के लिए तैयार किया। मेरे दोस्तों, यही मुहिम है, यही जाके आगे एक दिन बहुत बड़ा रूप लेगी। और ये मुहिम किसी टीचर की नहीं है, ये मुहिम आप सबके द्वारा तय की गई। मैं बिहार गया, विपिन मुखिया सर के कैंपेन के लिए गया, लेकिन वहां मैं पूरा दिन रात 2-2 बजे तक मैंने वीडियो बनाई है। ये आप जानते हैं, रेलवे के बहुत बड़े रेल राजा बोलते हैं हम एसके झा सर को, और बहुत लाखों बच्चे सर से पढ़ते हैं और बहुत मेहनती अध्यापक है सर और नवीन सर। मेरे बच्चे, इनके साथ रात को वीडियो बनाई, और उसी वीडियो को कमाल है कि आप देखें, एसके झा सर ने यूट्यूब पर वीडियो बनाई, लाखों बच्चे नहीं करोड़ों बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं मेरे दोस्तों। विपिन मुखिया सर हो, या मेरे दोस्तों जीत राणा सर हो, या मेरे बच्चे काजल मैम हो, मेरे बच्चे भरत सर हैं, ये बेचारे लगातार मेहनत करने लग रहे हैं सर। आइए, और ये इन्हीं की देन है कि पूरी रूपरेखा को इन्होंने तैयार किया है कि सर हम किस तरीके से मांगों को उठाएं, और बहुत बेहतरीन काम करने लग रहे हैं क्योंकि बच्चों से जुड़े हुए हैं। मेरे बच्चे देखिए, शिवान सर, मेरे बच्चे यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, रेलवे रिफॉर्म अगर आप यूट्यूब पर डालेंगे तो मेरे बच्चे आपको वीडियो दिखाई देगी, अभिनय सर की दिखाई देगी। मेरे बच्चे, साइंस मैग्नेट, इतना जवान बच्चा और इतनी मेहनत करके पढ़ाता है, कमाल का पढ़ाता है, और मैं कहता हूं कि बच्चे दीवाने हैं। लेकिन इस भाई ने बेचारे ने वीडियो बनाई और एक एक चीज के बारे में रेलवे को आगाज किया, बच्चों को तैयार किया। चाहे मेरे बच्चे साहिल मंगला सर हो, या मेरे बच्चे एक एक टीचर के साथ मैंने जा जाके ये कैंपेन स्टार्ट किया, गोपाल वर्मा सर हो, जितने भी लोग हैं सारे इस मुहिम में जुड़े हुए, किसी एक का हिस्सा नहीं था। मैं बिहार में दौरे पे रहा विपिन मुखिया सर के साथ, उनका चुनाव भी था, और हर जगह बच्चों से मिलते रहे, लाखों बच्चों से मिले बिहार में, और हर बच्चे को मोटिवेट किया कि घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी आवाज है। मेरे बच्चे कुमार गौरव सर हो, जितने भी टीचर्स हैं, ये पूरी टीचर फेटर्निटी जुड़ी हुई है, जितने मीडिया चैनल हुए, कम से कम 100 मीडिया चैनल होंगे बिहार में, जिनके साथ मैंने बैठ के पॉडकास्ट किया, जिनको मैंने एक एक चीज के लिए समझाया, मोटिवेट किया, और उन लोगों ने वीडियो बनाकर ये मुहिम की, जिसके दबाव में आप लोगों का जो ये दबाव था, इस दबाव को रेलवे ने सुना। आप ये बात तो समझ गए कि हमारी सारी बातें रेलवे सुन रहा है और समझ रहा है, लेकिन हमारी लड़ाई रेलवे को सुनाने तक नहीं है, हमारी लड़ाई है अपनी लड़ाई के आगाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। हमारी लड़ाई है कि सरकार को यह बताएं कि रेलवे बच्चों के जीवन के साथ खेलने लग रहा है। मेरे दोस्तों, आप देखिए कितनी सारी वीडियोस हैं जो लोगों ने बनाई है, और मैं इन सब लोगों का धन्यवाद करूंगा। विक्रमजीत सर हैं, ये यूट्यूब पर आए और इन्होंने बेचारों ने पूरी मेहनत करके वीडियो बनाई, मैं इनका स्पेशली थैंक्स करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस चीज पर काम किया और मजा आया। मेरे बच्चे, इतने टीचर्स काम करने लग रहे हैं इस चीज पर, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस चीज को
एक बड़ी लड़ाई के रूप में देखें, छोटी लड़ाई के रूप में ना देखें। और मैं चाहता हूं कि बाकी टीचर्स भी जिन्होंने नहीं बनाई अभी तक, वो प्लीज इस पे बनाए। बहुत जरूरी है कि आप सबका सहयोग हो। ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये आप सबकी लड़ाई। और सबसे बड़ी चीज ये बच्चों की लड़ाई, और बच्चों से हम हैं, हमसे बच्चे नहीं हैं, ध्यान रखिए। अब हम चाह क्या रहे हैं उस चीज को डिटेल में समझाता हूं। देखो मेरे दोस्तों, आप ये बात तो समझेंगे कि ये 12th लेवल एग्जाम डेट की इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी। कल अनाउंसमेंट की, 7 अगस्त से इसका एग्जाम है, 30 दिन का मात्र समय दिया है। हम यही नहीं चाहते कि रेलवे दबाव में आकर कोई काम करे। हम परमानेंट रिफॉर्म चाहते हैं रेलवे में, ताकि बार बार इस तरह की एक्टिविटी हम टीचर्स को भी ना करनी पड़े और बच्चों को भी ध्यान ना भटकाना पड़े। हम नहीं चाहते कि रेलवे किसी दबाव में आके काम करे, और जब ये एग्जाम हो तो इसमें कईयों शिफ्ट ऐसी होंगी जिनके एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे, आप देख लेना। मैं रेलवे को स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि हमारी मांगे क्या है, इस बात को एक बार समझ लीजिए, बार बार परेशान मत होइए, एक बार समझिए। देखिए, हम स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहते हैं कि इन 5 मांगों पर आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले, आप रेलवे का एग्जाम कैलेंडर अनाउंस करें, और एग्जाम कैलेंडर ऐसा अनाउंस ना करें जो आपने किया है, जिस पर आप फॉलो नहीं करते। एग्जाम कैलेंडर ऐसा होना चाहिए जो एसएससी जैसा बोर्ड कंडक्ट कराता है। एक एक चीज बिल्कुल नीट एंड क्लीन, आप डेट से लेके नोटिफिकेशन से लेके एक एक चीज वहां पे लिखिए। दूसरी चीज, जो ग्रुप डी में आपने वैकेंसी घटा रखी है, जबकि आरटीआई के थ्रू पता चला कि बहुत सारी वैकेंसी खाली है, ग्रुप डी की वैकेंसी इंक्रीज कराइए। साथ ही साथ जो केस का लफड़ा फंसा हुआ है कोर्ट में, ये केस आपका ही फैलाया हुआ है, इसको साफ करिए। और हर एक बच्चे को इसमें फायदा होना चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ाइए ताकि दोनों पक्ष उसमें संतुष्ट हो सके और अपनी नौकरी की तैयारी कर सकें। तीसरा जो मुद्दा है वो ये कि रेलवे वेटिंग लिस्ट लेकर आए। आप एनुअली एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वेटिंग लिस्ट लेकर आइए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं। क्योंकि जब बच्चा तैयारी कर रहा होता है तो केवल एक एग्जाम की तैयारी नहीं करता। अगर वो ग्रुप डी में पोस्ट में उसका सिलेक्शन हो गया तो जरूरी नहीं कि पूरा जीवन ग्रुप डी में बिताएगा। हो सकता है कि उसका एएलपी में सिलेक्शन हो जाए, उसका हो सकता है एसएससी में सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है बैंक में सिलेक्शन हो जाए। तो बहुत सारी ऐसी पोस्टें होती हैं जिसपे बच्चा ज्वाइन ही नहीं करता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन पोस्टों को कोलैप्स कर दें, नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि उन पोस्टों पे रिक्रूटमेंट भरी जाए, और जो वेटिंग लिस्ट है उसके थ्रू बच्चों का सिलेक्शन किया जाए। और वेटिंग लिस्ट का क्राइटेरिया बिल्कुल साफ होना चाहिए, ताकि पर्दे के पीछे कोई खेल ना खेला जा सके। अगली चीज ये है कि जैसे एसएससी एग्जाम सेंटर देता है, सबसे पहली चॉइस तो ये होनी चाहिए कि बच्चे को जोन के ऑप्शन मिले कि वो किस जोन में एग्जाम देना चाहता है। जहां वो एग्जाम सेंटर भरना चाहता है उसके सोर्स से 200 किलोमीटर के दायरे में ही आप एग्जाम कंडक्ट कराइए। मान लीजिए बिहार के किसी एक डिस्ट्रिक्ट का बच्चा पटना में रह के तैयारी कर रहा है, तो वो एग्जाम देने यही चाहेगा कि पटना के आसपास का सेंटर मिले। तो मैं ये चाहता हूं कि एग्जाम सेंटर अलॉट करते वक्त बच्चे की चॉइस का ध्यान रखा जाए, और किसी भी हालत में 200 किलोमीटर से दूर सेंटर ना डाला जाए। पांचवा और सबसे जरूरी चीज यह है कि आपकी एक पीआरओ टीम होनी चाहिए जो हर छोटी से छोटी चीज पे स्पष्टीकरण दे। ना जाने कितनी ऐसी वीडियो हैं जो वायरल होती हैं, जो एग्जाम सेंटर की, रेलवे की, जहां बच्चों के मन में डाउट होता है कि क्या एग्जाम सेंटर सेट हो रखे हैं, क्या एग्जाम सेंटरों पे धांधलियां चलने लग रही हैं। देखिए, जब एक बच्चा तैयारी करता है ना, तो बहुत दबाव में होता है। किसी ने कहा है कि सरकारी नौकरी का शौक आसान नहीं होता है, जिगर चाहिए जवानी बर्बाद करने के लिए, और छोटी छोटी चीजों से बच्चा बहुत नाराज होता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि पीआरओ टीम बनाए, और हर छोटी से छोटी चीज का स्पष्टीकरण सेम टाइम आना चाहिए। इस युग में जहां सोशल मीडिया इतना फास्ट है, वहां आपको भी फास्ट होना पड़ेगा। और एक चीज और, आप देखिएगा आपका एग्जाम कितने दिनों बाद हो रहा है, दिनों नहीं सालों बाद हो रहा है। 8-8 9-9 साल बाद आप वैकेंसी निकाल रहे हैं। जिन बच्चों की एज चली गई है वो बेचारे बच्चे क्या करें। मैं अपनी वीडियो डालता हूं और उस पर 3-3 हजार कमेंट, 5-5 हजार कमेंट आते हैं, और बहुत सारे बच्चे एज के लिए डिमांड करते हैं। तो सर, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वक्त इन सभी बच्चों को एज रिलैक्सेशन दिया जाए, बहुत जरूरी है। और मैं आप बच्चों से भी कहना चाहता हूं कि खुलकर आपकी जितनी भी मांगे हैं, जो भी आपके सुझाव हैं, वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालिए, क्योंकि आपके कमेंट्स के थ्रू ही इस मुहिम को तेज बनाया जा सकता है, चाल दी जा सकती है। क्योंकि आप एग्जैक्टली वो व्यक्ति हैं जो उस जूती को पहने हुए हैं जिसमें कांटे लगे हुए हैं। आपके दर्द को आप ही बयां कर सकते हैं, मैं तो एक माध्यम हूं। तो इस माध्यम तक अपनी आवाज पहुंचाएं कमेंट्स के थ्रू। और एक और चीज जो आपको समझनी है वो ये कि हम 4 जुलाई को सुबह 11 बजे कैसे ट्वीट करें। मेरे बच्चे, आपने फोन के गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और ट्विटर को डाउनलोड कीजिए, जिसका नाम अब एक्स हो गया मेरे बच्चों। और जब आप डाउनलोड करेंगे तो सर्च में जाएंगे तो आप डालना राकेश यादव, तो मेरी आईडी आ जाएगी मेरे बच्चे। और इस तरीके से आपके सामने उस समय पोस्ट खुलेगी। जो पोस्ट आएगी मेरे बच्चे, उसी पोस्ट को आपको इसी तरीके से, जैसे यहाँ ये डबल क्रॉस साइन लगा हुआ ना, इसी पे जाना है और सबसे ऊपर दिखाई देगा रीपोस्ट। इस रीपोस्ट को क्लिक कर देना, बस इतना काम करना है और आपका ट्विटर ट्वीट हो जाएगा। और मैं आप बच्चों से एक छोटी सी अपील भी करना चाहता हूं कि देखिए, ये मुहिम आपकी है, आपके द्वारा है, तो आपकी भागीदारी तो इसमें चाहिए ही चाहिए।
लेकिन आप एक बात समझिए कि अगर रेलवे सारे भी रिफॉर्म कर देगा तब भी आपका सिलेक्शन बिना पढ़े तो नहीं होगा। यानी पढ़ाई तो बहुत जरूरी है। और मेरे बच्चे, मेरा साथ आपके साथ केवल रेलवे रिफॉर्म तक नहीं रहेगा बल्कि आपके सिलेक्शन तक रहेगा। इसीलिए मैं इसी चैनल पर आप सब लोगों के लिए 30 डेज श्योर सिलेक्शन प्लान लेकर आ रहा हूं, जिसमें आपका रिवीजन भी होगा, जिसमें आपकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, जिसमें आपका लाइव फ्री मॉक टेस्ट भी अरेंज किया जाएगा, ताकि 1 रुपया भी आपको ना देना पड़े। और मेरे बच्चों, मैं आप सबके लिए एक टेलीग्राम चैनल बना रहा हूं, बिल्कुल डेडिकेटेड होगा केवल इन्हीं बच्चों के लिए जो 30 दिन के लिए जुड़ेंगे। और यहां मैं आपको डेली का प्लान भेजूंगा कि आपको आज क्या क्या चीजें तैयार करनी है, क्योंकि बच्चा जब तैयारी करनी शुरू करता है तो इतना कंटेंट इकट्ठा कर लेता है, लेकिन जब अंतिम लड़ाई होती है तो उस सारे कंटेंट को समेटता समेटता उसे रॉकेट बनना होता है और उड़ना होता है। तो मेरे बच्चों, ये वक्त आ गया है कि हम अपनी चीजों को समेटें। तो मैं एक टेलीग्राम चैनल बना रहा हूं जहां केवल और केवल वही बच्चे जुड़ें जिनका ये एग्जाम है, जिनके पास 30 दिन बचे हैं। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे बच्चे आप टेलीग्राम चैनल का लिंक देखेंगे, उस चैनल पर जुड़ें। और ध्यान रखें, ये केवल पढ़ाई का चैनल होगा जिसमें आपका पूरे दिन का शेड्यूल शामिल होगा, आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। और मेरे बच्चे, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। इस बार मैं आपके सिलेक्शन को गोद लेता हूं और आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।